नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम परिवहन विभाग में जो चल रहा है उस पर आज चर्चा करेंगे। विस्तार में हम बताएंगे कि आखिर परिवहन विभाग में ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर परिवहन विभाग ने या कहीं परिवहन आयुक्त ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है उससे एक तरह हड़कंप की स्थिति है और लगातार लोग इस सिस्टम को तोड़ने में लगे हुए हैं। विभाग में कुछ ऐसे मठाधीश हैं, आरटीआई, इसमें कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन विभाग से मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो केवल बैरियर लेकर ठेके में चलाते हैं। अब ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री पर नज़र है। बताया जाता है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और आप देखिएगा जल्द ही परिवहन विभाग में ऐसे मठाधीशों पर कार्रवाई होगी जो रिटायरमेंट के बाद भी मानकर चल रहे हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो विभाग नहीं चलेगा। उनके सबके नाम भी हैं, लेकिन पब्लिक वाणी नाम का खुलासा बाद में करेगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बीच चर्चा के बाद जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहली बात कि परिवहन नाकों में प्राइवेट कर्मचारी नहीं रहेंगे, मतलब जो कटर कहलाते हैं देसी भाषा में, उनको परिवहन नाकों से हटाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने परिवहन आयुक्त के साथ ही परिवहन सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि अब जो जिसके कारण ऐसे लोगों के कारण जिनके कारण बदनामी हो रही है विभाग की, ऐसे लोग एक तो फील्ड में नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से उसमें 3-4-5 अधिकारी हैं जो कि अपने आप को मान चुके हैं कि अगर वो नहीं रहेंगे तो विभाग में काम नहीं चलने वाला, विभाग बंद हो जाएगा। इसमें कुछ सेवानिवृत्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ठेके पर बैरियर लेके चला रहे हैं, खुद कभी ड्यूटी में नहीं जाते। आप ढूंढ लीजिए कहीं भोपाल कहीं आसपास घूमते बाहर मिल जाएंगे, लेकिन कभी ड्यूटी पर नहीं जाते। जो परिवहन विभाग की लगातार स्थिति खराब हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से नाके ठेके पर लिए हुए हैं लोग, वो सबसे बड़ा कारण है। अगर विभाग का अधिकारी कर्मचारी वहाँ रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी होगी, वो काम करेगा। लेकिन ये लोग काम जाते नहीं हैं, प्राइवेट लोगों के भरोसे चल देते हैं। बदनामी आखिर विभाग की हो रही है। इससे चाहे सरकार की बदनामी होती है और विभाग की तो होती है। अब जब सख्ती किया परिवहन सचिव मनीष सिंह के निर्देश पर, जब सख्ती किया परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने, तो 15 साल पुरानी बसों को 187 परमिट रद्द किए हैं। ऐसी बसों की संख्या 839 चिन्हित की गई हैं जो 15 साल से अधिक समय से चल रही हैं। इसको लेकर कुछ जिन बसों के परमिट निरस्त किए गए हैं, 280 बसों में 187 के परमिट निरस्त कर दिए गए। अब तक चिन्हित 280 बसों में 187 के परमिट निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही 39 बसों को जब्त किया गया है। अब कुछ लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं, क्योंकि बस मालिकों का ये कहना है कि हमारी गाड़ी के 15 साल जरूर पूरे हो गए हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चर डेट है, लेकिन परमिट को अगर आधार बनाया जाए तो उनके 15 साल नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कोर्ट क्या मानता है नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग में वर्तमान ढांचे ने, चाहे परिवहन आयुक्त की बात करें, परिवहन सचिव की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के निर्देश पर सख्ती शुरू की है, तो उसके लेकर जो विभाग में हड़कंप की स्थिति है, इस तरह लोग व्यवस्था की बदनामी के लिए लोग तोड़े जा रहे हैं। अब इस ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है। अब जैसे कामकाज की बात करें तो परिवहन विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के मामलों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न परिवहन कार्यालयों में 30,213 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। अब कुल प्राप्त शिकायतों में लगभग 94% शिकायतों का निराकरण किया गया है। मतलब जो परिवहन विभाग का इसमें सबसे ज़्यादा लक्ष्य है, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री के निर्देशों का पालन कराना, साथ ही विभाग की छवि को ठीक करना है। इसी कारण परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने सभी एसपीज को निर्देश दिए हैं कि और उनसे अनुरोध भी किया है कि आप जो भी परिवहन नाके हैं उसमें जाकर अचानक चेकिंग करें। ये देखें कि कितने प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं निश्चित रूप से वो वसूली करते होंगे, जिसके कारण विभाग की छवि खराब होती है। और जो अधिकारी बैरियर पर नहीं जाते, केवल नाके ले लेते हैं, किसी को एक तरह कहा जाए कि मैंने नाका ले लिया, कोई दूसरा चला रहा, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी की गई है।
लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। तो आप देखिएगा जल्द ही परिवहन विभाग से ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई के लिए मतलब परिवहन आयुक्त कार्यालय से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी परिवहन विभाग को भेजा जाएगा, क्योंकि अब सख्ती हो रही तो जब अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, उनको डर रहेगा। देखिए बदनामी जो हो रही है परिवहन विभाग की तो सब जगह नहीं हो रही, कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहां कुछ लोगों ने बैरियर को अपना कमाई का जरिया बना रखा है। वो अपना आराम से बैठे रहते हैं कहीं भी एसी में, और कुछ कर्मचारी प्राइवेट लोगों को नियुक्त कर देते हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहते हैं वसूलते हैं। आखिर इसमें बदनामी किसकी होती है? बदनामी परिवहन विभाग की होती है। तो अब मुझे लगता है इस पर भी नकेल कसने वाली हैं, और जल्द ही आप देखिएगा कई परिवहन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होने वाली है। कल की बैठक भी हुई थी, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं परिवहन मंत्री को, राव उदय प्रताप सिंह को, आयुक्त परिवहन उमेश जोगा और सचिव परिवहन मनीष सिंह को, कि जो बदनामी हो रही, जिस तरह से वसूली हो रही है अगर हो रही, उन्होंने कहा कि जो शिकायतें आ रही हैं वसूली की अगर सही हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। कि आखिर जो वहाँ इंस्पेक्टर हैं क्यों वहाँ कार्रवाई, क्यों वहाँ नहीं रहते, क्यों अपनी छुट्टी मनाने कहीं भी ठेके पर चले जाते हैं प्राइवेट लोगों को रख के? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। उनका कहना है कि परिवहन नाके मैंने इसीलिए बंद किया कि लोगों को किसी तरह परेशानी ना हो और शिकायतें ना आई। अगर उसी तरह की शिकायतें आई तो परिवहन नाके क्यों बंद करते? तो अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विभाग के मंत्री, परिवहन आयुक्त, सचिव को निर्देश दिए हैं, आप देखिएगा परिवहन विभाग में एक सप्ताह के अंदर आपको बहुत बड़ा सुधार दिखेगा और कई अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आपको भी कहीं लगता है कि परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे और अगर लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।